देखिए वो भी हम अनाउंस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल हमारे पास एनओसी है, एनओसी हमें पहले मिल चुका था, वो सिर्फ जगह का तयन करना था। जो सेकंड एनओसी इशू हुआ उसमें जगह का भी तयन हुआ है और इंशाअल्लाह ताला ये एनओसी कैंसिल नहीं होगा और हम जलसा जो करेंगे। जगह आपको दी गई है वो काफी बड़ी है, एक तो वहाँ पे जो ड्यूटियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो हम सारा तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन जगह होगी, बेहतरीन अरेंजमेंट होगा। इसमें लोगों के लिए बैठने का भी बंदोबस्त करेंगे, रास्ते भी देंगे, सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट होगा। उमर अयूब साहब, आपने बात की पिंडी कि हाई कोर्ट ने तारक भी दे 47 की दिया हुकूमत को फैसला। भगाना है, अध्यक्ष में मुदाखलत नहीं करेंगे पिंडी हाँ। बेंच ने हाई कोर्ट हाँ, नहीं फैला हो रहा है। पिंडी हाई कोर्ट ने भी दिया। अच्छा, वो नहीं किया, ठीक है। पिंडी बेंच ये बात इसलिए की थी कि मेरे पास नहीं, इख्तियारात नहीं है, वो सिर्फ ताकि लोगों को मुझे कुर्सी पे बिठाया गया था। वो हमने क्या पिटीशन उसी तरीके से वापस कभी आना है? कभी भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की। थैंक जी। यू। अच्छा नेक्स्ट। सर, ये बता दीजिए कि 4 बजे से लेकर आप लोगों ने इससे कबल सवाल में भी जैसा किया, कोई इम्पैक्ट पसंद नहीं आया, तो संजानी का जैसा जो होगा क्या इम्पैक्ट होगा उसका पाकिस्तान में? नहीं, देखो बड़ा इम्पैक्ट होता है। जमहूरी मुल्क में अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा ही है। आदो आइन और जमहूरियत तो बिल्कुल डेड है इस मुल्क में, लेकिन अवाम का जो इजहार है वो खान साहब के साथ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो इस्लामाबाद में जलसा होगा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अगर इसका एक मिनट मैं जवाब दे दूं, अगर आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? इतने लॉ क्यों पास हो रहे हैं? का पूरे कानून पास हो रहे हैं। रऊफ साहब वन बाय अपने- वन। बैरिस्टर दानियाल जो प्राइवेट मेंबर बिल है, वो अभी बात कर रहे थे मीडिया से, तो उनका ये कहना है कि बतौर कानूनदान उनको लगता है कि आज से ही इस पे इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, देखो आज से भी इम्प्लीमेंट तो अगर होगा। किया जाता है तो फिर आपके लिए तो मुश्किलात खड़ी हो गई, आपका लाहे अमल क्या होगा? नहीं, देखो हमारे लिए इससे मुश्किलात बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। हमारे वर्कर सपोर्टर को इसलिए पैगाम है कि आप आ जाएं और पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लॉ पास हुआ है वो साइन होगा, वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। उसमें भी लिखा है कि आइंदा के लिए इस्लामाबाद में अगर कोई जलसा होगा, इस्लामाबाद पूरे आईसीटी में, कैपिटल टेरिटरी में, वो सिर्फ संगजानी मौज़ा पे होगा। तो हमारा है ही संगजानी और हमने तो अपने एक्सेस के लिए देखा होगा, तो फ्यूचर के यहाँ लिए पे हो एक जाएगा। एक सेकंड टिका खान साहब, जो आपने सवाल पूछा है ना, देखें इस हुकूमत ने तो हमारे डर से ये कानून ये लाए हैं, ठीक है, पर ये बात याद रखिएगा, कानून तो अभी आ गया ना, जब तक ये रिपील नहीं होता, कल होता है, परसों होता है, 3 साल 4 साल, पहिया तो बहुत तेजी से घूमता है। ये तो कहीं पे पत्थर पे तो लकीर नहीं है कि आज की हुकूमत हमेशा रहेगी, तो फिर खमियाजा इन्होंने भुगतना होगा। देखें, मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे खिलाफ इस तरह कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं, इनकी अपनी पॉलिसियों से डर है। जो लोग निकल रहे हैं, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसके खिलाफ लोग निकलते हैं, पीसफुल लोग निकलते हैं। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो इधर ही आते हैं, अपना आवाज़ करते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए आइन के मुताबिक न आप सज़ा दे सकते हैं न उसको मना कर सकते। अच्छा, ये बता दीजिए कि भाईजान 10वीं बार कोशिश जी, प्लीज भाई साहब। मेरी सुन लें कि 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम दिया गया है। जैसे टिका खान सानी साहब ने कहा कि लॉ एप्लीकेबल हो चुका है। 7 के बाद चूंकि हमने माजी में देखा है जितने भी पाकिस्तान तरीके साहब के जलसे हुए देर रात तक चलते हैं और शो भी लेट ही होते हैं। इस चीज को कैसे टैकल करें? देखो, 2 बजे का वो हमने 2 बजे का टाइम की भी वायलेशन होती है तो एनओसी कैंसिल हो देखो, एनओसी की इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा और टाइमिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एनओसी इतनी का घबराहट क्यों है भाई? इतनी घबराहट क्यों है? जलसे की क्वेश्चन कि पार्लिमान कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि आया तो आप एक बिल उस पे से निकाल लिया है, प्रोसेस उसका होता है। जी बिल्कुल सही है। उसे कमेटी को जाना होता है, फिर कोई ऐसा बिल आता भी है वो हुकूमत लेकर आती है। ये नया ट्रेंड क्या शुरू हो गया और इसके ऊपर अपोजिशन क्या कर रही है? मैं आपको इसका ये बता रहा हूँ कि आज जो इवन इन्होंने इलेक्शन एक्ट, आप सही फरमा रहे हैं, और हमने इस बात को असम्बली पे भी उठाया है और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने 12 अपने असम्बली के बाहर भी, सेनेट में भी उठाया और असम्बली के बाहर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही पॉइंट आउट किया है कि ये रात के अंधेरी में कोई कानून बनाते हैं और सुबह सवेरे लेके आ जाते हैं, एडिशनल एजेंडा पुट करते हैं और बिल को लेके आते हैं, उसी वक्त कंसिडर करते हैं। आज की मैं आपको मिसाल देता हूँ, इतनी उजलत में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में उन्होंने आज तरमीम डाली है और कहा कि फॉर्म ए से फाटा के अल्फाज हटाएं। वो फाटा के अल्फाज 2023 में हट चुके थे, इनको ये भी नहीं मालूम था। सर, ये तहरीका से जलसा होने जा रहा है, अगर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कारकुनान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे कोई बड़ा ऐलान होगा, कोई मार्च का या धरने का ऐलान किया जाएगा। ये सिर्फ जलसा होगा? नहीं, ना हमारा मार्च होगा, ना हमारा धरना है, ये जलसा है और जलसे के बाद डिस्पर्स होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, अगर आप इस पे जवाब देना चाहें। सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया खान साहब ने, मिलिट्री कस्टडी से बचने के लिए उनको खदशा ये है,
कुछ हुकूमती वुज़रा भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, डीजी ISPR ने भी इसका इंदिया दिया। आप समझते हैं कि फैज़ हमीद बहाना था, इमरान खान निशाना? देखिए, फैज़ हमीद पे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होके आया है कि ये फैज़ हमीद का इशू जो है ये आर्मी का अपना मसला है, इनका अपना इंटरनल मामला है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका एक्ट है, उनको जिस तरीके से ये करना चाहते हैं यूनिफॉर्म में ये उनका है। इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत खान साहब की कस्टडी नहीं ली जाएगी और हम हमेशा अदालतों का सहारा लेते हैं, तो इसलिए हमने अदालत का सहारा लिया हुआ है। मेरा सिंपल ये है, देखें, फैज़ हमीद साहब DG ISI थे, जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। मेरी आज की स्टेटमेंट ये है, मुतवातर मैं कहता हूँ DGI जो होता है वो रिफ्लेक्टेड अथॉरिटी अपनी लेता है आर्मी चीफ से, तो लिहाजा जो आर्मी के कवानीन है वो जिस तरह उन्होंने लागू करने हैं वो करें। थैंक यू। हाँ बस ठीक। मौजूदा कानून साजी का जिक्र करते हुए उमर अयूब साहब ने कहा पहिया घूमेगा, आपके दौर में फीका पे काम हुआ, आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हुआ वो। इससे तशवीश एक सा लाहक होती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ही ये पहिया घूमेगा और घुमाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या ताकतवर हल्के जो काबज़ हैं इस निज़ाम पे या पार्लियामान पे, उनको इस पहिया घुमाने से साइड पर करते हुए आईनी हदूद में लाने के लिए बात नहीं। पहिया घूमेगा, फिर नून लीग का वर्कर आएगा, वही लोग जिनके साथ आप शायद मुश्किल हो, खराबी हो, पार्लियामान में बातचीत कर सकते देखिए, हैं जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आज इसी पॉइंट पे रखा हुआ है हमने ये कि जलसे से रिलेटेड हमने बात करनी है और जो कानून लेके आया था वो भी जलसे पीसफुल असम्बली से रिलेटेड थी, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। जहाँ तक आप कह रहे हैं पीका वाले कानून, एक बात अटल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई विंडिक्टिव जो है ना इरादा नहीं रखती और नहीं हम कानून साजी इस अंदाज में करेंगे जिससे कोई टारगेट है।